नांदेड़ शहर के खुदवे नगर चौरस्ता इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राब्ते दफ्तर का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। दफ्तर का इफ्तिताह एमआईएम के साबिक़ा महाराष्ट्र सदर सैयद मोइन के हाथों रिबन काट कर किया गया। इस मौके पर इरफान खान, रिजवान खान को एमआईएम के ज़िम्मेदारान और कारकुनान की जानिब से दफ्तर के इफ्तिताह पर मुबारकबाद पेश की गई और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, कारपोरेटर्स, कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी के ज़िम्मेदारान ने अवामी मसाइल के हल और अवाम से राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़ाइम का इजहार किया। आने वाले तमाम मेहमानान का इरफान खान की जानिब से शालपोशी और फूलों के गुलदस्ते पेश करके इस्तकबाल किया गया। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जनाब इरफान साहब और जनाब रिजवान साहब खान साहब होटल खानटू के नाम से जो मशहूर है, खुदवा नगर चौराहे पर प्रभाग नंबर 12 में अवाम के मसाइल की तर्जुमानी के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, उनकी सेवा के लिए यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक दफ्तर को आपने ऑफिस को कायम किया है। हमारा मकसद यही था कि जीतने के बाद अवामी मसाइल हल हो, और आप देखते हैं कि प्रभाग नंबर 12 में रिजवान साहब, सलमान साहब और फिर इरफान साहब, अल्ताफ़ साहब, उनके दोनों भाई, प्रभाग नंबर 12 में पिछले 30-40 सालों में आपने ऐसी खिदमत को नहीं देखा होगा जो पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं। हर जगह जाकर, चाहे पानी के मसाइल हो, रोड का मसला हो, नाली का मसला हो, SIR का मसला हो, हर महाज पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जामात सिपाही, जिनको आपने चुन कर दिया, प्रभाग नंबर 12 की अवाम ने जिताया है। आप देख रहे हैं कि दिन रात एक कर रहे हैं यहाँ पर कामों को लेकर, खिदमत को लेकर, और उसी की एक कड़ी यहाँ पर चौराहे पर ऑफिस को कायम करने का बुनियादी मकसद ये है कि अवाम खुद इनसे मिले। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस चालू रहेगा। लोग अपने अपने मसाइल को यहाँ पर ला सकते हैं। इरफान साहब से, रिजवान साहब से आप अपने मसाइल को रखें, जो भी आपके प्रॉब्लम से इंशाअल्लाह ताला हल किए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वलीन मकसद यही है। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने अपने हर बयान में ही कहा कि हमारा मकसद कौम की खिदमत, अवाम की खिदमत, मुसलमानों की खिदमत है। इंशाअल्लाह ताला वो जारी और सारी रहेगी, और इसी निस्बत से, इसी बुनियाद पर ये मकसद को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर को यहाँ पर कायम किया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी को मुबारकबाद देता हूँ मैं। आज यहाँ प्रभाग क्रमांक 12 देगलू नाके के इलाके खुदवा नगर चौरस्ते पर सेवा जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन की इब्तिदा साबिक़ा महाराष्ट्र सदर सैयद मोइन साहब के हाथों अमल में आया। इस इब्तिदा में विरोधी पक्ष नेता मसूद अहमद खान, गठ नेता सैयद मुजीब साहब, हमारे साथी अल्ताफ़ सर और बाकी सभी कॉर्पोरेटर यहाँ मौजूद थे। दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ कि इलेक्शन होकर आज तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं। ये 6-7 महीने अपने यूँ ही गुजर गए। महापौर, उप महापौर, चेयरमैन, ऐसे परे निवड़ों में 2-4 महीने, फिर MLC के इलेक्शन आए, उसमें निकल गया। फिर एक 2 साल SIR का जो मसला चल रहा था, SIR के ताल्लुक से भी 2 महीने इसमें निकल गए। आप सभी को ये बताते चलूँ कि SIR के ताल्लुक से हमने तकरीबन, मैं, मेरा भाई रिजवान
बाकी हमारे कॉर्पोरेटर अल्ताफ़ सर, सिकंदर भाई और उनके छोटे भाई एडवोकेट ज़फ़र साहब और बाकी सब मेरे कार्यकर्ता जितने भी हैं, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत रही है। इसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, वो भी आवाम भी जानती है, सबको मालूम है। इंशाल्लाह जिस तरह से आपने मुझे भरोसा कर इतने हज़ारों की तादाद में मुझे वोट दिया है, मैं आपको भरोसे को इंशाल्लाह क़ायम रखूँगा। और यहाँ से मेरा कार्यालय खोलने का मकसद ये है कि भाई लोगों से संपर्क होना, लोग यहाँ से आना, या लोगों से तालमेल होना, लोगों के मसले मसाइल जो भी है इंशाल्लाह मैं हर वो चीज़ से करने की कोशिश करूँगा। किशन भाई, अभी भी प्रभाग में बहुत सारी समस्याएं, मूलभूत समस्याओं का बहुत बड़ा एक मसला है जिसको लेकर लोग परेशान हैं, उसको लेकर क्या कुछ इंशाल्लाह कैसा है, प्रभाग क्रमांक 12 और पीछे है 11। इंशाल्लाह यहाँ पर कैसा है, एक रोड, नल, नाली, लाइट्स इंशाल्लाह ये तकरीबन हर कई सालों से पेंडिंग है। इंशाल्लाह इसको देखते, मैं खुद यहाँ का रहवासी हूँ, मुझे खुद एक पीरियड था, घर को हमारे पानी नहीं था, चिकड़ में आना जाना पड़ता, लाइट के मसले, हर वो चीज़ है, हम इस दौर से गुज़रे हैं। तो ये मतलब रखते हैं कि भाई मेरा भी कुछ ऐसा नज़ीरा चला कि भाई चलो कोई लोगों को देख के कम से कम अपन भी एक कदम 4 कदम बढ़ाना। प्रभाग नंबर 12 में आप तो इंशाल्लाह वो 4 कदम बढ़ाने की तरफ से लोगों ने मुझे भरोसा भी किया, चुन के भी दिया। तो ये ताल्लुक़ से इंशाल्लाह मैं जो भी मसले मसाइल है, रोड, नल, नाली, लाइट, पानी, इंशाल्लाह वो तो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन करूँगा बिल्कुल। प्रभाग नंबर 12 में आप कितने सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो सोशल वर्क है आपका? मैं तो यहाँ का रहवासी हूँ। इंशाल्लाह जैसा मैं बड़ा हो वहाँ से लोगों को खुद मालूम है, लोगों में इम्कानात है कि भाई ये लड़का अच्छा है, ठीक है। इसके बिना भी तो लोग मेरे को फर्स्ट टाइम खड़ो है, मैं फिर भी लोगों ने मेरे को चुन के दिए ना, भरोसा करे ना मेरे ऊपर। ऐसा सुनने में आया था कि आपके 2 उम्मीदवार थे, फिर एक उम्मीदवार आप वापस मिली है, कि आपकी 2 भी सीट आ सकते थे यहाँ से, आपका काम नहीं इतना अच्छा आते है। थे 2 भी सीट आते, कैसा दूसरों को भी चार्ज देना पड़ेगा ना, पूरा का पूरा घर में कैसे चलेंगे। दिगलूना का जो एरिया है ये स्लम एरिया है और यहाँ पर कैसा एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे बहुत बड़े कॉलेजेस होना चाहिए, स्कूल्स होना चाहिए, उसमें मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। इंशाल्लाह इस पर भी हम और तवक्को करेंगे। जैसे कि आप देखा है दिगलूना का छोड़ के नई सिटी में चल जाओ, भाग्यनगर हो गया, आनंद नगर हो गया, वर्कशॉप हो गया, वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा है। इंशाल्लाह मैं लोगों ने मुझे जो चुन के दिया उसके भरोसे तो कायम रखते हुए इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि भाई मेरे भी वार्ड में सबसे पहले सबसे आवश्यक बुलेट सेंटर, जैसे कि इंशाल्लाह वॉकिंग ट्रैक हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, गरजू लोगों के लिए शादी खाना हो गए, ऐसे बहुत सारे मसले इंशाल्लाह मैं इनके लिए कोशिश करूँगा। ये आपका ऑफिस है, अब लोगों की उमूमन समस्या रहती कि नगर सेवक के पास जो है मसले हल नहीं होते जल्दी, तो इस कार्यालय से क्या उम्मीद लगाना लोग? इंशाल्लाह हम यहाँ मसले हल करने के लिए बैठे हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइम देंगे। मैं तो इंशाल्लाह तकरीबन कभी रहा तो मेरा अभी रिजवान भी है इंशाल्लाह। हाँ, घर के 2 आदमी हैं मेहनत करने के लिए। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे मसले मसाइल हल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो ख्वाब देखा था, आज अल्लाह के फ़ज़ल से और वार्ड के लोगों की मेहनत और दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो आज ख्वाब पूरा हुआ। ख्वाब ये था कि हम कई सालों से, जैसा हमारे भाई ने बताया ना, कि हम खुद यहाँ के रहवासी हैं और कई सालों से हम देखते आ रहे हैं वार्ड के हालात और ख़ुसूसन काम किस तरीके से करना चाहिए, है ना। तो वो हमारी ये ख्वाहिश थी और हम ये सोचते थे कि भाई ये हमसे होगा या नहीं होगा, हम काउंसलर बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे, हम लोगों के काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। एक अंदर की तड़प थी हमारी कि स्लम एरिया है, लोग ज़्यादा परेशान हैं, बुनियादी सहूलतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, तो उसकी लड़ाई कैसी लड़ी जाए, एक फ़िक्र थी। वो फ़िक्र के ऊपर अल्लाह ने कामयाब किया और वही फ़िक्र की बुनियाद पे हमने ये कार्यालय क़ायम किया कि लोग यहाँ आएंगे, लोगों के जो मसाइल रहेंगे। ये कार्यालय, एक बात याद रखें, हमने हमारे नाम के लिए क़ायम नहीं किया कि हमारा नाम हो जाए। अल्लाह के फ़ज़ल से होटल खान टू वाले बोलो तो पूरे ज़िले में सब पहचान, नाम तो हो गया हमारा। अब हमारा काम का हमारा मकसद है और काम के लिए हमने ये क़ायम किया है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पार्टी के आला कायदीन हैं, जिस तरीके से मेहनत करते हैं, जिस तरीके से फ़िक्र करते हैं और लोगों को फ़िक्र दिलाते, बाइट देते और सोशल मीडिया के ज़रिए से हमको नज़र भी आता तो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो अवाम के बीच में रह के काम कर रहे हैं। तो हमारा भी मकसद कि अवाम के बीच में रह कर काम करना है ना।
इसलिए कार्यालय कायम करें और अल्लाह से दुआ भी कि इंशाल्लाह नेक नीयती से हमने कायम किया है और इसको हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह 5 साल तक।